और आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास अहम खबरों के साथ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए समाज के सभी वर्गों को सामूहिक रूप से कार्य करने का आह्वान किया है। वहीं उपराज्यपाल ने कहा है कि कुछ फिल्मों में भी ये दर्शाया गया है कि धरती पर लैंड डिग्रेडेशन के कारण मानव सभ्यता दूसरे ग्रहों पर जीवन के अनुकूल वातावरण की खोज में जुटी हुई है और ये कल्पना भले ही फिल्मों में की गई है लेकिन अब ये हकीकत में बदल चुकी है। वहीं श्रीनगर में आज पर्यावरण दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने कहा कि एक अनुमान के मुताबिक प्राकृतिक संसाधनों की हो रही क्षति को वजह से दुनिया की लगभग 3 बिलियन आबादी प्रभावित होने वाली है। और उपराज्यपाल ने और क्या कुछ कहा अपने संबोधन में, आइए वो भी देखते हैं। हमारी सामूहिक सोच इस आधार पर टिकी है कि किसी भी हालत में इंसान तथा अस्तित्व के संबंधों को मजबूत बनाना है और इसलिए एनवायरनमेंट फर्स्ट का विजन ही हम सबके लिए नागरिकों के नाते या प्रशासन के नाते उपयुक्त होगा। मुझे याद है 2009 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अवतार। ये पूरी तरह से काल्पनिक फिल्म थी जिसमें यह दर्शाया गया था कि लैंड डिग्रेडेशन की वजह से मानव सभ्यता दूसरे ग्रहों पर जीवन के अनुकूल वातावरण के खोज में जुट गई। वह कल्पना उस समय एक फिल्म में की गई थी और आज ये हकीकत का रूप ले चुकी है और एक अनुमान के मुताबिक प्राकृतिक संसाधनों की हो रही क्षति की वजह से दुनिया की लगभग 3 बिलियन आबादी आने वाले भविष्य में प्रभावित होने वाली है। 1962 में अमेरिका में एक किताब छपी थी, नाम था उसका द साइलेंट स्प्रिंग। उसकी राइटर थी रेचल कार्सन और उन्होंने वह किताब इसलिए लिखी थी कि अचानक उनके शहर में बसंत का मौसम बदल गया था और बगीचों में पक्षी घूमते हुए गाते हुए नहीं बल्कि मरे हुए पाए जाने लगे। उन्होंने अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि पेस्टिसाइड के अत्यधिक इस्तेमाल से लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है और उसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम भी प्रभावित हो रहा है जो पक्षियों की मौत का प्रमुख कारण बन रहा है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि बिना पक्षियों की आवाज के समाज से जीवंतता गायब हो चुकी है। उस किताब के आने के बाद बड़ा हंगामा हुआ, वहां अनेक सेमिनार आयोजित किए गए और लोगों ने पहली बार यह स्वीकार किया कि मानव समाज और इकोलॉजी ये अलग अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि जीवन को इंटीग्रेटेड रूप में ही देखा जा सकता है, उसे अलग अलग देखे जाने की संभावना बहुत नगण्य होती है। और इसलिए आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर जमीन और उससे जुड़े संसाधनों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का संकल्प सबको लेना होगा। ये जो परिवर्तन शब्द है ये प्रथम पुरुष एक वचन का है। फर्स्ट चेंज इज ए वर्ड ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर दैट इज आई। और मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि इस प्रयास में एक एक कड़ी जोड़कर तथा प्रकृति के हर एक तत्व को ध्यान में रखकर लैंड रेस्टोरेशन के अभियान को हमें आगे बढ़ाना है और उसमें हर एक व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। हमारी संस्कृति भी कहती है कि इंसान 5 तत्वों से बना है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु तथा आकाश। और ये सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पेड़ पौधों, नदियों के बिना मुझे लगता है जीवन की कल्पना असंभव है और इसलिए एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से जुड़े हुए एक्टिविस्ट हों तथा वैज्ञानिक हों या हमारे विद्यार्थी हों, सभी इस बात से सहमत हैं कि
बिना संतुलन के इंसान के अस्तित्व के मिटने का खतरा बढ़ता जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट चेंज पैनल के मुताबिक अगर अगले 10 साल के भीतर हमने बदलते हुए एनवायरनमेंट तथा बायोडाइवर्सिटी के नुकसान को रोकने में सफलता नहीं हासिल की तो ये अपरिवर्तनीय हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। यानी एनवायरनमेंट को हो रहे नुकसान को रिवर्स करना असंभव हो जाएगा। हमें ये भी याद रखना होगा कि जब से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट में हो रहे परिवर्तन की मॉनिटरिंग की जा रही है, तब से लेकर वर्तमान की स्थिति में फर्क आया है। मेंढर के बलनोई इलाके में आज पेश आए सड़क हादसे में एक महिला की मृत्यु हो गई है और इस हादसे में 3 अन्य लोग भी घायल हो गए हैं, जिनमें से के 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। यह हादसा जो है बलनोई में तब पेश आया जब एक टाटा सुमो चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से गहरी खाई में जा गिरी है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव और वहीं घायलों को मेंढर के उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। टाटा सुमो का बलनोई के एरिया में एक्सीडेंट हो गया था। उसमें एक फीमेल जो थी उसकी ऑन स्पॉट डेथ होगी। उसको हमने लास्ट राइट्स के लिए आफ्टर मेडिको लीगल फॉर्मेलिटी पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है। 3 इंजर्ड हुए हैं, उनमें से एक क्रिटिकल है, 2 हैं उनको माइनर इंजरीज हैं। उसको हम स्टेबल करके फॉर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट हायर फैसिलिटी में भेज देंगे। जम्मू रियासी लोकसभा सीट से बतौर निर्वाचित सांसद जुगल किशोर शर्मा ने अपनी जीत को आम जनता की जीत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने बेहद ही लगन और मेहनत के साथ काम किया था और वह उनका भी तहे दिल से आभारी हैं। वहीं जुगल किशोर को आज जम्मू में लाला हंसराज सभा ने सम्मानित कर लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने के लिए मुबारकबाद दी। ऐसा है, ये जो जीत है ना, ये जनता जनार्दन की जीत है, आम जनता की जीत है। खुशी हर एक को है और सब ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम किया था, उसमें कामयाबी प्राप्त हुई है, इसलिए सारे खुश हैं। और विशेष तौर पर अब जो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री शपथ लेने वाले हैं, इसकी भी सबको खुशी है। ये ठीक है कि भाई हमें भी मौका लोगों ने दिया है, हम सेवा भाव से लोगों की सेवा करेंगे और सारी बरादरियां जितनी भी हैं सबको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा की जीत की खुशी में पूर्व मंत्री व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी की अध्यक्षता में जो है आरएसपुरा में जश्न मनाया गया। इसके बाद जो है भाजपा द्वारा विजय रैली भी निकाली गई, जो कि मेन बाजार से होते हुए दलजीत चौक पहुंचकर संपन्न हुई। इस मौके पर डीडीसी सदस्य आरएसपुरा प्रोफेसर गारूराम भगत और वहीं म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के पूर्व अध्यक्ष सतपाल पप्पी भी मौजूद थे। ज़्यादा संख्या में वोट डालकर तीसरी बार जहां से मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा को पाया है और जम्मू कश्मीर में 370 खत्म होने के बाद पहला चुनाव था जहां जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में जो परिवारवाद था वो खत्म हुआ है, जिसमें उमर अब्दुल्ला जो खानदानी राज जहाँ चला रहे थे उनका भी खात्मा हुआ, उसके साथ महबूबा मुफ्ती जो परिवारवाद था वो खत्म होगा। आने वाले समय में असेंबली चुनाव में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो लोगों को ये पता चलेगा कि बाकी जम्मू कश्मीर में कोई सरकार जो हमारे हक में काम करती है। और हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मुबारकबाद देते हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और अच्छे तरीके से और पूरे बहुमत से जहां सरकार बनी है और तीसरी बार सरकार बनने के बाद
देश का जो विकास कर रहे हो उससे आगे बढ़कर और विकास होगा। इसके लिए मैं अपने यहाँ की जनता और पूरे जम्मू कश्मीर की जनता को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को। पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा ने जुगल किशोर शर्मा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लोकसभा चुनावों में जीत के लिए जो है मुबारकबाद दी है। वहीं गंगा ने आज भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर विजयपुर में विजय रैली निकाली और वहीं कार्यकर्ताओं के साथ साथ लोगों का भी तहे दिल से आभार जताया। जुगल किशोर शर्मा जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी दोनों भारी मतों से जीतकर फिर से संसद में गए हैं और मैं खासकर अपने यहाँ पर आज विजयपुर के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं मैं इनके आगे नतमस्तक हूँ क्योंकि इन्होंने दिन रात काम करके और रिजल्ट आपके सामने है कि विजयपुर के मैं ये समझता हूँ कि सबसे अगर कम कैंपेन हमने की है तो विजयपुर में की थी, लेकिन सबसे ज्यादा वोट जो है वो हमें विजयपुर टाउन से जो है वो मिले हैं। आप देख रहे हो कि हमारे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हुई है, हम बहुत जल्दी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है और जितना मैन्युफैक्चरिंग हब हमारा इंडिया जो उनको वातावरण मिल रहा है ऐसा कहीं पर नहीं मिला। लोग दुनिया के लोग जो है वो जो चाइना में इन्वेस्ट करते थे आज इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मोदी जी की पॉलिसियों से हमारा देश बहुत आगे गया है और बहुत आगे जाएगा। मैं सभी कार्यकर्ताओं से यही अपील करूंगा कि आपने बहुत मेहनत की है, आने वाले विधानसभा चुनाव भी बहुत जल्दी आएंगे। एक बार डर जाइए और जीत के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। धन्यवाद। जम्मू के सीमावर्ती गांव परगवाल में आज जम्मू रियासी लोकसभा सीट से जुगल किशोर की विजय रहने पर जो है भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और इन लोगों ने नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि उन्हें जुगल किशोर की जीत का पूरा भरोसा था और उनकी ये उम्मीद पूरी हुई है। आज खुशी है कि हमारे जुगल किशोर एमपी बड़ी जीत के साथ जीते हैं और हम उसी की खुशी में आज जश्न मना रहे हैं और हम जनता का भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि जनता ने बहुत ही बढ़िया अपना मतदान किया और गर्मी भी बहुत थी और इसके साथ जनता खुश भी बहुत है। जनता हर जगह मिठाइयाँ बांट रही है और इसके साथ जनता लहर और ढोल नगारों के साथ डांस कर रही है और हम मोदी जी की लहर भी देख रहे हैं, मोदी जी की लहर भी चल रही है। जैसे कि हमारे को पता है, हम पहले ही बोल चुके हैं कि लहर हमारी 5 सीटों में थी लेकिन हमारे को 2 सीटें मिली। हमने 2 सीटें बिल्कुल निकाल दी जम्मू कश्मीर में। आने वाले मतदान भी हैं, हम जनता से यही अपील करते हैं कि अपना प्रेम और ऐसे प्रेम बनाए रखना। जो आने वाले हमारे लीडर मतदान जीत के आ रहे हैं और हम उनको भी यही चाहते हैं कि जनता को नहीं भूलना है। जनता हमारी बहुत खुश है। आज जम्मू कश्मीर का इलेक्शन एकदम स्पष्ट और अच्छा हुआ है। हम यही पूरी जनता से अपील करते हैं कि आने वाला टाइम भी आपका ही है और हम जुगल किशोर को भी बहुत बधाइयाँ और मुबारकबाद देते हैं कि जिन्होंने अपना जो भी था तीसरी बार। अगली खबर की ओर, जम्मू के जीएमसी के फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और इस मौके पर डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर सीमा गुप्ता और वहीं जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता व अन्य स्टाफ ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में अपना योगदान दिया। आज 5 जून है जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। एक्चुअली में तो आज के टाइम में हर दिन ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होना चाहिए, बिकॉज जिस तरह से अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और एक्सेसिव यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और एसीज हो गया है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, विच इज़ एक्चुअली ए वेरी बिग प्रॉब्लम। और उसकी वजह से पानी की कमी और बहुत सारी बीमारियां हम लोगों को हो रही हैं और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये प्लैनेट काबिल ही नहीं रहेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए रहने के लिए। सो आदमी लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं कि वो सोचते हैं शायद हमें ही इसी प्लैनेट पे रहना है। एक्चुअली में ये प्लैनेट सभी जीवों के लिए बना है, तो हमें वो सोच मन में रखनी चाहिए और जितना हो सके पेड़ लगाने चाहिए और एसीज और व्हीकल्स का यूज़ कम करना चाहिए, कार पूलिंग करनी चाहिए, पोल्यूशन को कम करना चाहिए एंड गो विद द मोटो गो ग्रीन एंड सेव द।
श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक बड़ी पहल की है। श्राइन बोर्ड द्वारा जो है प्लांट सेल काउंटर स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से माता वैष्णो देवी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में पौधे भी दिए जा रहे हैं। वहीं श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग के मुताबिक श्राइन बोर्ड की पेंथल में स्थित नर्सरी में लाखों पौधे लगाए गए हैं और इस सेल काउंटर के जरिए जो है 40 किस्म के पौधे श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में दिए जाएंगे। और एज अ सोसाइटी भी और भारत सरकार की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर के। और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड तो पिछले कई सालों से इस दिशा में प्रयासरत है, चाहे वो जल संरक्षण की बात हो, वनीकरण की बात हो। उसी एक इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की नर्सरी है पैंथल में, वहाँ बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, इंडिजिनस लोकल प्लांट्स हैं, चाहे वो फॉरेस्ट्री स्पीशीज हों, फ्लावरिंग स्पीशीज हों, उनको प्रोपगेट किया जा रहा है। और त्रिकुटा पर्वतों में उस जो अफॉरेस्टेशन एफर्ट्स का हम परिणाम भी देख पा रहे हैं और तकरीबन 15-17 लाख पौधे पिछले 8 से 10 वर्षों में लगाए गए हैं। उस इनिशिएटिव को यात्री तक पहुंचाने की ये एक नई पहल है जो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर हमने शुरुआत जिसकी की है। और तकरीबन 40 किस्म की जो वैरायटीज़ जो हमारी ही नर्सरी में होती हैं, उनको हम यात्रियों तक इस वैष्णवी वाटिका के माध्यम से पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि माता रानी के आशीर्वाद से जो यात्री हैं इस पहल का समर्थन करेंगे और इसको और यात्रियों तक और लोगों तक हमारा ये पर्यावरण संरक्षण का जो संदेश है उसको पहुंचाने में मददगार रहेंगे। हम नोएडा से हैं और ये प्रसाद के रूप में अच्छा है क्योंकि हमें प्लांट्स का बहुत शौक है। हम घर में वैसे भी बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं। बहुत खुशी हुई, वैसे भी फ्री में मिले और अच्छी बात है, और पौधा मिला है तो बहुत अच्छी, प्रसाद के रूप में सबसे अच्छी बात है। वैसे तो घर में सब्जी ये माँ वैष्णो देवी के प्रसाद के रूप में मानते हैं इसे, कि हम माँ के दरबार में आए और हमें ये पौधा मिला। जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस में आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। वहीं पर्यावरण विज्ञान विभाग द्वारा जो है आयोजित एक कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी कैंपस में पौधे लगाए गए और इसके अलावा एक पोस्टर भी जारी किया गया, जिसके जरिए लोगों को पर्यावरण संरक्षण के तौर तरीके बताए गए। वहीं डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर अंजू बसीन इस मौके पर मुख्य अतिथि थी। हमारे एनवायरमेंटल साइंसेस डिपार्टमेंट को कि ये इनिशिएटिव लेने को, एंड ये इनिशिएटिव बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पेशली हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, बिकॉज पेड़ तो बढ़ने में बहुत टाइम लगेगा बट हमारे उसके फ्रूट्स हमारे आने वाले जनरेशन, वेदर इट इज़ अ फ्रूट इन रियल सेंस और इट इज़ इन जनरल, बिकॉज वही नहीं है कि जी ये फ्रूट ट्री इन्होंने प्लांट की है, एक तो वो फ्रूट खाने के लिए भी है बट अदरवाइज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट बात है कि जी हम पेड़ उगाएं और प्लांट्स को हम नर्चर करें एंड उनसे बातें करें ताकि वो अच्छा नर्चर हो और हमारे एनवायरनमेंट जो क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं, जो ये सारा कुछ हो रहा है उसमें हमारे ये ऐड करें इन आर सिस्टम कि जी हमारा सिस्टम वुड बिकम मच बेटर। एंड आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट आज के इस टाइम में आप देखिए जैसे गर्मी बढ़ रही है इतनी सख्त, हमारे बहुत सारा रीजंस आर बिकॉज हमारे बड़े सारे फॉरेस्ट कट गए, फॉरेस्ट में फायर हो रहे हैं और फॉरेस्ट जा रहे हैं इस गर्मी से, एंड वो हमें प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड आई थिंक एनवायरनमेंट डे बेसिकली सेलिब्रेट्स दैट प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर हेरिटेज एंड धरोहर जो भी हमारी। तो जैसे कि आज हमें पता है कि 5 जून जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इन्वायरमेंट डे जो है बनाया जाता है, तो हम जैसा आज देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है दिन ब दिन कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, 47 डिग्री, कहीं कहीं पे तो ये है कि 50 डिग्री तक बढ़ता जा रहा है, जिसका मेन रीज़न ये है कि सबसे पहले जो है हमारे जो यहाँ पे जो है पेड़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा कटे जा रहे हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा अगर पेड़ होंगे उतना ज़्यादा हमारा इन्वायरमेंट जो है वो सही रहेगा। और ये जो है कि जैसे दिल्ली में हम देख रहे हैं कि 52 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है एक टाइम पे, वहाँ पे एक तो रीज़न ये है कि पेड़ जो है बहुत कम है, दूसरा रीज़न ये है कि पोल्यूशन जो है दिन ब दिन बहुत बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये भी हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारी इंक्रीज़ हो रही है, टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और जो भी छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म है, कोई भी हम लोग हैं, हमारे लिए रहना जो है वो मुश्किल हो रहा है। तो आज हमने यही ड्राइव लिए यहाँ पे कि पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और हम ये ले कि हम आज जितना भी हो हमारे में रिसोर्सेज जो हैं उनको हम बचाएं, ताकि जो भी हमारी फ्यूचर जनरेशन आ रही है उनके लिए जो है वो रिसोर्सेज बचे रहें।
और हमारा ये होना चाहिए कि हम रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम वो इम्पोर्टेंस उनको दें। और यही मैं कहना चाहती हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि हमारे लिए जो है आगे जो है और भी हमारा जो है मतलब हमारी जो लाइफ है वो अच्छी रहे और हमारे जो फ्यूचर जनरेशन। फिलहाल खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म होगा और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।